पिछले वीडियो में हमने जाना डायनासोर का जन्म कैसे हुआ, कैसे रेंगने वाले जीवों की एक प्रजाति इतने विशाल जीवों में बदल गई। इन डायनासोर्स ने करीब 17 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया। इनमें कुछ डायनासोर शाकाहारी थे और शरीर में बड़े होते थे, और जो डायनासोर कुकार और मांस खाते थे शरीर में छोटे होते थे। इन 17 करोड़ सालों में डायनासोर्स की हजारों प्रजाति विकसित हो गई और धरती के साथ साथ आसमान पर भी इनका कब्जा हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे डायनासोर धरती से विलुप्त हो गए? ऐसी कौन सी घटना थी जिसने धरती से डायनासोर का नामो निशान तक मिटा दिया था? ऐसे ही सवालों को जानने के लिए आपको मेरे साथ समय में पीछे चलना पड़ेगा। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले कुछ खुंखार डायनासोर खाने की तलाश में लड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर किसी अन्य डायनासोर्स का जन्म हो रहा था। लेकिन इन नए जन्मे डायनासोर्स को नहीं पता था कि ये उनका जिंदगी का पहला और आखिरी दिन है, क्योंकि धरती पर डायनासोर्स का अंत ब्रह्मांड ने पहले ही तय कर दिया था। डायनासोर के अंत से 10 करोड़ साल पहले से ही अंतरिक्ष में मंडरा रहा एक एस्टेरॉयड हमारे सौरमंडल की ओर बढ़ता आ रहा था, और यह एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट में घुस जाता है। वहाँ इसका टकराव एक बड़े एस्टेरॉयड से हो जाता है, जिससे ये बड़ा एस्टेरॉयड अपनी दिशा बदल देता है और पृथ्वी की ओर चलना शुरू कर देता है। इस एस्टेरॉयड का व्यास लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा था, जिसका वजन 4.5 लाख करोड़ किलो टन से भी ज्यादा था। और अब यह एस्टेरॉयड 50,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ता आ रहा था, और डायनासोर्स इस बात से अनजान रोज की तरह जिंदगी जी रहे थे। शायद उस दिन ये डायनासोर बच भी सकते थे अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता। चांद ने ऐसे बहुत एस्टेरॉयड्स को झेला है जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे। चांद पर स्थित गड्ढे इस बात का सबूत है। लेकिन उस दिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए एस्टेरॉयड चांद के बहुत करीब से होता हुआ पृथ्वी की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे यह एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ता जा रहा था, इसकी रफ्तार तेज होती जा रही थी और 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा पहुंची। पृथ्वी के करीब पहुंचते ही इस एस्टेरॉयड में घर्षण के कारण आग लग गई, और कहा जाता है उस समय यह एस्टेरॉयड सूरज से भी 4 गुना ज्यादा चमकीला हो गया था। पृथ्वी पर टकराने से पहले ही इस एस्टेरॉयड में लगी आग की चमक से बहुत से डायनासोर्स को दिखना बंद हो गया था, और इसकी गर्मी से डायनासोर्स जलने लगे थे। इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराते ही धरती पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इस टकराव से निकली एनर्जी नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 10 करोड़ गुना ज्यादा थी। मैक्सिको के जिस हिस्से से यह एस्टेरॉयड टकराया था, वहाँ 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था, और इससे निकलने वाली धूल के कण और पत्थर कई किलोमीटर तक अंतरिक्ष में चले गए थे। इस टकराव से धरती पर 11 पॉइंट कुछ तीव्रता का भूकंप आ गया था, जिससे ज्वालामुखी का लावा बाहर आने लगा, और यहाँ तक कहा जाता है कि भूकंप के कारण समुद्र की लहरें 2 किलोमीटर ऊपर तक चली गई थी। धरती पर स्थित डायनासोर मरते जा रहे थे, और उस समय धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। थोड़े बहुत डायनासोर जो खुद को इस प्रलय से बचाने में सक्षम हो गए थे, उन पर अभी आसमान से आफत टपकने वाली थी। टकराव से निकले पत्थर जो अंतरिक्ष में चले गए थे, 40 मिनट बाद पृथ्वी पर आग के गोले की तरह बरसने लगे, जिससे बचे हुए डायनासोर्स भी मरने लगे। टकराव से निकली धूल से पृथ्वी चारों तरफ से घिर गई थी, और गर्मी के कारण 70% से ज्यादा जीव मर चुके थे। गर्मी के कारण पृथ्वी पर पेड़ पौधे जल गए और जंगल साफ हो गए। इससे जो जीव शाकाहारी थे उनको खाना मिलना बंद हो गया और वो मरने लगे, और इन जीवों के मरने से मांसाहारी जीवों को भी खाना मिलना बंद हो गया और वो भी मरने लगे। एक समय ऐसा आया जब धरती के 90% जीव भूख प्यास से मर गए, और छोटे जीव जिनको जीने के लिए कम खाने की जरूरत थी बच गए, और गर्मी से बचने के लिए धरती में बिल बनाकर रहने लगे। धूल के बादलों से घिरे होने की वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंचनी बंद हो गई थी, जिससे पृथ्वी का तापमान घटना शुरू हो गया और पृथ्वी बर्फ से ढक गई। दोस्तों, देखा आपने कैसे एक एस्टेरॉयड ने पृथ्वी पर महाप्रलय ला दिया और एक पल में सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन इस महाप्रलय में कुछ जीवों ने खुद को बचा लिया था, वो थे मैमल्स, और कहा जाता है डायनासोर का अंत धरती पर मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी भी था। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ये जीव इस प्रलय में खुद को कैसे बचा पाए।
डायनासोर के अंत के बाद इंसान का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।